तो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज अपन फिर से सीखेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। तो अपना ये दूसरा वीडियो है। दूसरे वीडियो में अपन बोले थे फंडामेंटल एनालिसिस। ओके, तो व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस इस वर्ड में ही है फंडामेंटल, मतलब उसके फंडामेंटल्स जो है बेस। जैसे एक कंपनी एक्स ये है, कंपनी के बेस, एक्स कंपनी के बेस के बारे में स्टडी करना, जैसे उसकी बुनियाद, कंपनी की बुनियाद स्टडी करने या उसको एनालाइज करने, उसको बोलते फंडामेंटल एनालिसिस। ओके, फंडामेंटल एनालिसिस क्लियर है। जैसे कौन सी भी कंपनी का अपन जो स्टार्टिंग बेस रहता ना उसका, इसको स्टडी करना, उसको बोलते फंडामेंटल एनालिसिस। डन, डन विद द फर्स्ट वन। ओके, चलो नेक्स्ट, टॉप टू डाउन अप्रोच, PIC। ओके, ये जो है टॉप टू डाउन अप्रोच, PIC, ये अपन थोड़ा ये 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 अपन बाद में पढ़ेंगे। पहले तो इसका एग्जांपल ले लेंगे, PIC का मतलब समझ लेंगे, ये तीन अपन बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पे है, देखो अपन एरो मार्क डाले ना यहाँ पे, फिर आप PIC का फुल फॉर्म हो गया इकोनॉमिक इंडस्ट्री कंपनी। अपन क्या, इकोनॉमी के बारे में स्टडी करना उसके, फिर उस इंडस्ट्री, जैसे स्टील इंडस्ट्री है तो स्टील इंडस्ट्री के बारे में स्टडी करना। और स्टील अपन जो इंडस्ट्री में कंपनी चूज करे, जैसे टाटा, JSW, कौन सी भी कंपनी चूज करे उसके बारे में स्टडी करना, उसको बोलते EIC, इकोनॉमी इंडस्ट्री एंड कंपनी। सो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट, पी, ये PNL, ये बैलेंस शीट तो एक क्लिक में आने की चीज़ें हैं, वो खाली देखने के, वो अपन बाद में देखेंगे। डायरेक्ट ये रेशियोज पे जाएंगे अपन। ओके, ये रेशियोज का तुम लोग कंथा जो है, मैं यहाँ पे बोलता हूँ अलग से लग जाके। और ये जो इंडस्ट्री का है ना, कौन भी नहीं बोलती है इंडस्ट्री का। जो बिगिनर्स रहते ना, जो क्या फंडामेंटल एनालिसिस क्या बोलते पूरे कोर्सेस में, इंस्टीट्यूशन असो, आपको खाली ये बोलते, ये इंडस्ट्री जो है, मार्केट, मैक्रो इवेंट, ये कोई नहीं बोलता, खाली अपने पास बोलते। तो अपन आपको ये समझाते बाद में। ये है, पहले रेशियोज पे आ जाएंगे अपन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज। पहले तो है ROCE, नीचे आ जाओ, ROCE। ROCE का मतलब आपको मैं एक छोटा एग्जांपल लेकर समझाऊँ। पहले तो फुल फॉर्म ले लो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। खाली आपको फुल फॉर्म में समझ में आ गया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मतलब, अब आपके पास एक चाय की होटल है। ओके, ये आप 10,000 कैपिटल लगा के स्टार्ट करें चाय की होटल में, आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 10,000। तो आप ये 10,000 से डेली का 1,000 रुपये कमा रहे हो। तो आपका ये 1,000 रुपये क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया, रिटर्न आपका। ओके, और आपका ये जो 10,000 का अमाउंट है ना, ये 10,000, इसको बोलते हैं कैपिटल। ओके, मैं आपको जैसे फर्स्ट वीडियो में बोला था, इसको बोलते हैं कैपिटल, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आप ये 10,000 का एक 1,000 कमा रहे, तो आप इसका कितना 10% कमा रहे, मतलब आपका रिटर्न ऑन कैपिटल कितना है, 1,000, मतलब 10%, कैपिटल का 10% आप कमा रहे, इसका मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ गए ना, रिटर्न ऑन के ऑन
1K ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 10,000। ओके 1,000 कमा रहे 10,000 कैपिटल से। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE का फिर ROE का मतलब है रिटर्न ऑन इक्विटी। यहाँ पे ले लेंगे ROE रिटर्न ऑन इक्विटी। ओके रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब तो आपको समझ में आ गया। इक्विटी मतलब तो आपको वैसे ही मालूम, जैसे मैं फर्स्ट क्लास में बोला इक्विटी मतलब शेयर्स। शेयर्स का इक्विटी का अमाउंट कहाँ से आता, जब शेयर्स हमारे जैसे रिटेलर्स खरीदते शेयर बाई करते हम जैसे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वो अमाउंट क्या हो जाता कंपनी के पास चले जाता। अमाउंट कंपनी के पास जाने के बाद कंपनी क्या करती, हमारे ऐसे लाखों करोड़ों लोग इन्वेस्ट करते। तो अब सपोज 100 करोड़ कंपनी कमाई, मतलब एक शेयर बेच के 100 करोड़ कंपनी का कैपिटल हो गया। तो अब 100 करोड़ पे कंपनी प्रॉफिट 30 करोड़ कमाई समझो। ये डार्क कर देंगे थोड़ा बड़ा। 30 करोड़ कंपनी कमाई 100 करोड़ कैपिटल पे, तो कितना हो जाता है 100 करोड़ कमा, मतलब 100 करोड़ पे कंपनी 30 करोड़ बनाई, तो इसका परसेंट कितना होगा 30%। कंपनी क्या करी, ये कंपनी का प्रॉफिट है 30 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट है। ये 100 करोड़ कहाँ से कम लगाई कंपनी, हमारे जैसे इन्वेस्टर्स के अमाउंट पे कमाई, मतलब इक्विटी मतलब शेयर्स। ओके तो रिटर्न ऑन इक्विटी, हमारा रिटर्न जो है 30 करोड़ से, इक्विटी मतलब शेयर के पैसे, रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया 30%। रिटर्न ऑन इक्विटी 30 करोड़ कंपनी कमाई, जो है 100 करोड़ कंपनी लगाए, जो अपन लगाए वो 100 करोड़ से कंपनी 30 करोड़ कमाई। नेक्स्ट यहाँ पे ROCE हो गया, ROE हो गया, डिप ऑन इक्विटी। जैसे आपको इसको वर्ड्स में समझ में आ जा रहा, डिप ऑन इक्विटी। ओके डिप ऑन इक्विटी का मतलब है अगर अगर फलाना कंपनी एक्स लोन ली, डिप का मतलब तो लोन, समझ में तो आ रहा ना, खर्चा लोन ली। ओके लोन ली और उसका क्या कमाई, उससे इक्विटी लोन इक्विटी रख के कंपनी कमाई 50 करोड़। ओके कंपनी कमाई 50 करोड़, कितने पे 100 करोड़ लोन ली, कंपनी कमाई 50 करोड़ कमाई, 100 करोड़ लेके 50 करोड़ कमाई। तो जैसे डिप ऑन इक्विटी बोले हैं, डिप कितना हो गया 100 भाई, कमाई कितना करोड़ 50 करोड़ 50। जैसे बच्चे बच्चे को भी आता है, ये बोलने की जरूरत नहीं है, 0 0 कैंसर 5 1 जा 5 2 जा। तो कंपनी का डिप ऑन इक्विटी हो गया 2%। के डन, ये भी फिनिश। रेशियोस, अब ये रिवेन्यू सेल्स तो आपको मालूम ही रहता है, रिवेन्यू का मतलब है टोटल अमाउंट पे कितना आया, सेल्स मतलब तो आपको मालूम कितना बेचे क्या करे, सो वो है रिवेन्यू का पूरा प्रॉफिट हो के आए, गोल फिरा के वो हो गया। तो नेक्स्ट ये हो गया ना, तो अपन नेक्स्ट जाएंगे सीधा इंडस्ट्री पे। ओके ये तो अपन PNL वो सब एक क्लिक का हाथ का खेल है, वो अपन कर लेंगे बाद की बात। इंडस्ट्री पे जाएंगे, इंडस्ट्री में अपन देखेंगे पहले मार्केट है ये, मार्केट लीडर्स एंड फॉलोअर्स। चलो फर्स्ट पे जाएंगे मार्केट लीडर्स, अपन एग्जाम्पल एक सेक्टर ले लेंगे टेलीकॉम। टेलीकॉम सेक्टर में लीड कर रहे सो फिलवा जियो है। ओके जियो क्या हो गया एकदम टॉप नॉच पे जियो है।
अगर टेलीकॉम सेक्टर में जैसा जियो ऊपर आगे बढ़ रही, जब जियो ऊपर ऐसा आगे बढ़ रही ना, तो क्या होता, थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट है तो दूसरे आइडिया, जी आइडिया, एयरटेल और कुछ है ना, वोडाफोन, ये ये भी क्या होते हैं सेक्टर, ये पूरा क्या टेलीकॉम सेक्टर है ना, टेलीकॉम सेक्टर भी ऊपर जाना शुरू कर देता। तो क्या हो गया इसका मतलब, लीडर कौन हो गया इसमें, जियो लीडर है, ये सब इसके फॉलोअर्स है। तो जियो जैसा ऊपर जा रहा, ये बाकी के फॉलोअर्स भी ऊपर जा रहे, मतलब ये हो गया लीडर, ये हो गया फॉलोअर्स। जो लीडर सबको साथ में लेके चल रहा ना, ऊपर लेके जा रहा ना, उसको बोलते लीडर। ये हो गया फॉलोअर्स। ये भी सिंपल कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट रहते, खाली ये समझने का रहता। मतलब एक ग्रुप को लीड करते सो वाले को लीडर बोलते हैं ना अपन, खत्म, इतना ही। नेक्स्ट मैक्रो इवेंट। मैक्रो इवेंट का तो इसमें इवेंट, इवेंट आप कुछ भी लगा ले सकते हो, जैसे कुछ भी। अब दीपावली में सब लोग क्या गाड़ी खरीदते, कार्स, बाइक्स, कब खरीदते लोग, हाँ, दीपावली में। वेट अ मिनट गाइस, आ रहा हूँ, पानी पी गया। हाँ, जैसे अपन कहाँ से, कार बाइक्स अपन क्या करते, दिवाली पे खरीदते। अच्छा वो है बोल के, तो दिवाली एक क्या हो गया, तो दिवाली इवेंट, ओके। यहाँ पे कौन से स्टॉक्स बूस्ट होते, ऑटो मोटर्स के, कार्स के, जैसे टाटा, सुजुकी, मारुति सुजुकी, ये स्टॉक्स यहाँ पे बूस्ट होते हैं, ओके। अब न्यूज़ जो रहता, न्यूज़ भी एक इवेंट है, न्यूज़ को भी अपन एक इवेंट बोल सकते हैं। न्यूज़ कई को, अब जैसे न्यूज़ आई, या फेक न्यूज़ हो या ओरिजिनल न्यूज़ हो, जैसे स्टील में कुछ घाटा हुआ या फिर बहुत से शेयर्स निकाल दिए, मतलब जो मार्केट है पैनिक सेलिंग में आ जाती, ऑटोमेटिक गिरना शुरू, ओके। कंपनी क्या करती, ऑटोमेटिक गिरना शुरू हो जाती, ये न्यूज़ इफेक्ट करती। या फिर जैसे अपना पूरा रिसेंटली मसला ले लो, इसराइल और पैलेस्टाइन का, मार्केट में इफेक्ट पड़ रहा, थोड़ा पड़ रहा। जैसे वॉर्स, क्रिसमस, जैसे रिसेंटली इलेक्शंस का इफेक्ट, जो मार्केट एकदम बुलिश हो गई बीजेपी के इलेक्शंस के बाद, वो और बहुत से इवेंट्स रहते, वो हो गए मैक्रो इवेंट। कहाँ गया मैक्रो इवेंट, कंपनी स्पेसिफिक, ये कंपनी स्पेसिफिक कैसा है, कंपनी के अंदर जो घोटाले होते हैं ना, यहाँ पे देखेंगे अपन, कंपनी स्पेसिफिक, कंपनी के अंदर जो सीईओ, बोर्ड मेंबर्स, बोर्ड मेंबर्स, ये जो घोटाले करते हैं ना, ये सीईओ और बोर्ड मेंबर, जैसे प्रॉफिट आधा सा या कुछ भी प्रॉफिट हो या कुछ भी घोटाले जो इल्ला इल्ला अंदर ही अंदर डाल देते, जैसे 100 करोड़ की इनकम है पर मंथ, कंपनी में इल्ला क्या शो करते हैं, इल्ला सीईओ 30, सीईओ एक 15 करोड़ डाल लेता, बोर्ड मेंबर से 15 करोड़ डाल लेते, लास्ट इल्ला कितना हुआ बताते हैं, 10 20 30 70%, 70 करोड़ कंपनी की इनकम बता के सैलरी या कुछ भी घोटाला करते थे कंपनी के अंदर, जिसकी जैसी सोच रहे थे वैसा घोटाला कर दे। तो ये हो गया कंपनी स्पेसिफिक, वो भी अपन कंपनी के अंदर के घोटाले पॉइंट आउट करते रहना। नेक्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन। तो नेक्स्ट डाइवर्सिफिकेशन का मतलब आप लोगों को तो मालूम, जैसे अपना अगर कैपिटल है समझो, सारा पैसा अपन एक ही कंपनी में नहीं डालना। अगर वो एक कंपनी डूब गई तो अपना जो 1 लाख रुपीज़ से समझो, 1 लाख रुपीज़ है, 1 लाख रुपीज़ डूब जाते हैं,
तो अपन क्या करना है, अपना पैसा 10 अलग अलग कंपनीज में अपना पैसा डालना है। 1 लाख रुपए में 10 अलग 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 कंपनीज में डाले तो अपना पैसा अगर एक कंपनी पे तो दूसरा पूरा बाकी का पैसा सेफ होके रहता। ये एक हो गया कंपनी डाइवर्सिफिकेशन। एकदम लगा दिए। डिवाइड करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डाइवर्सिफिकेशन। एक सेक्टर में भी नहीं लगाना पैसा, अलग अलग सेक्टर्स में लगाना। आईटी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ भी अलग अलग, इलेक्ट्रिसिटी के, पेंट के और ईवी के, अलग अलग उसमें अपना पैसा अपन डाइवर्स करके रख देना। डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अगर एक सेक्टर गिरा तो बाकी गिरते, जैसे मैं बोला मार्केट लीडर लीड करता, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है सेक्टर रोटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ तक कि हर्षद मेहता भी सेक्टर रोटेशन नहीं समझा, कोई भी नहीं समझ सकते सेक्टर रोटेशन। सेक्टर रोटेशन का मतलब ये है नेक्स्ट कौन सा सेक्टर बूम करने वाला है, कौन सा सेक्टर आगे बढ़ने वाला है। जैसे टेलीकॉम या जो भी सेक्टर्स रहते हैं, कौन सा सेक्टर ऊपर जाने वाला है वो गेस करना। गेस 100% कोई भी नहीं कर सकता, पर 19-20 तो रहता ना। 99, 19-20 तो अपन कर सकते, ऊपर नीचे करके कुछ भी कर सकते। तो अपन सेक्टर रोटेशन, जैसे पहले आया था सब में पहले बूस्ट एक बूम एकदम ऑयल में आया था। ओके, नेक्स्ट आया था मेटल्स में। ओके, उसके बाद आया एफएमजीसी में। एफएमजीसी का मतलब है, आप लिखना ना आपको, एफएमजीसी का मतलब होगा फास्ट मूवर कंज्यूमर कोड। मतलब जो अपन डेली यूज करते हैं, जैसे मिल्क, ब्रेड, टी पाउडर, पेन, बोल्ट, नट, स्क्रू, जो भी है अपन जो डेली यूज को यूज करते हैं ना, वो एफएमजीसी है। वो क्या डेली यूज अपन कंज्यूम करते, हर चीज़ अपन कंज्यूम डेली करते हैं, सब चीज़ें डेली बिकते। वो डेली बिकने से उन लोगों की सेल्स हो जाती है, उन लोगों का रिवेन्यू बढ़ता, उन लोगों का प्रॉफिट बढ़ता, ऑटोमेटिक कंपनी की ग्रोथ भी बूस्ट होती है। ओके, सेक्टर रोटेशन भी हो गया। आ गया, आ गया री। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ईएसजी इन्वेस्टिंग। ओके, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ईएसजी इन्वेस्टिंग, इसका मतलब कुछ भी नहीं, खाली आप ये समझो ईएसजी इन्वेस्टिंग। ईएसजी एनवायरनमेंट सोशल गवर्नेंस। ओके, एनवायरनमेंट सोशल गवर्नेंस। जैसे कौन सी भी कंपनी आप एनालाइज कर रहे उसको इन्वायरमेंटल हार्म नहीं करना। जैसे प्लास्टिक बैग्स को या यूज़ करना बंद कर दे रहे, और कुछ भी हार्मफुल लिक्विड्स रिवर्स में छोड़ना, ये कुछ भी इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करना कंपनी। उससे क्या होता है, ऑटोमेटिक सेल्स डाउन होते, रिवेन्यू डाउन होता। तो ये इन्वायरमेंट है। सोशल, सोशल मतलब कंपनी के ऊपर कोई केसेस फाइल होके नहीं रहना। केसेस का एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कंपनी पे, उसकी वजह से डिग्रेड हो सकती है कंपनी, उसका लॉस में जा सकती है। गवर्नेंस, गवर्नेंस का मतलब ऑलरेडी आपको मालूम ही है। जैसे कुछ भी गवर्नमेंट का परमिशन, वो ये जो गवर्नमेंट के घोले वो ये रहते हैं, वो करना। ये एक हो गया ईएसजी भी। अब अपन देंगे, और आपको और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बोलना पड़ेगा। जैसे अब एक कंपनी है, समझो एक कंपनी, एक्स कंपनी स्टार्ट हुई, इसका प्राइस, कंपनी का शेयर, कंपनी एनएससी बीएससी में लिस्ट हो गई, इसका एक कंपनी के शेयर का प्राइस है 250। ओके, 250 को अपन बोलते हैं इंस्टेंट। अगर कंपनी का 250 से जाके कंपनी क्या हो गई 300 हो गया शेयर, तो इसको बोलते हैं ओवर वैल्यू। नेक्स्ट, अगर ये
जाके सीधा 200 पे पहुंचा, तो अपन इसको बोलते अंडर वैल्यूड। वैल्यूड। तो अपन कभी भी एक कंपनी जब ले रहे, तो उसका इंस्टिंक्ट से ओवर वैल्यूड में, अंडर वैल्यूड में कंपैरिजन करके, अगर वो ओवर वैल्यू है तो इसमें इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि कंपनी ऊपर भी जाती फिर नीचे आती, बाइंग का मौका भी देती, जाके प्रॉफिट बुक करने का भी मौका देती। तो हमेशा अंडर वैल्यू या फिर इंस्टेंट पे, अंडर वैल्यू में भी रिस्क रहता है कि कंपनी गिर सकती, कंपनी लॉस में जा सकती। इंस्टेंट पे बाई करने का 50-50 चांसेस रहता है, कंपनी अंडर वैल्यूड भी जा सकती है, कंपनी ओवर वैल्यूड भी जा सकती है। ओके, ये भी हो गया। नेक्स्ट अपन जाएंगे जो अपने मिसिंग टॉपिक्स है, ये P&L स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। ये सब आपको अगर एक क्लिक में होना है तो मैं आपको बोल दूँ, एक ही क्लिक में सब मालूम आता। अगर नहीं आपको सब पढ़ना है कंपनी के बारे में, तो कौन सी भी कंपनी है समझो, रिलायंस कंपनी, मार्केट 10 के मार देना, उसकी रिपोर्ट डाउनलोड कर लेना, सब पढ़ लेना। अगर आपसे होता तो वो पढ़ो, नहीं आपको 1 क्लिक में होना, एक क्लिक में सब मेरे आंखों के सामने होना, फैज मैं हाथ में हूँ बोले तो चलो मैं आपको बता दूँ कैसा करना। पहले यहाँ से ये बैक, क्रोम, क्रोम, नेक्स्ट, टिकट टैब, यहाँ पे आ गए मेन्यू। ओके, यहाँ पे अपन जैसे कंपनी के बारे में, टाटा मोटर्स के बारे में पढ़ना है, मतलब एनालाइज करना है, तो टाटा मोटर्स पे क्लिक करें, स्टॉक पे। मैं ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ, डन। तो अपन कभी भी कंपनी को पढ़ रहे, कंपनी को स्टडी कर रहे, तो अपन कभी भी इसका ये जो ग्राफ रहता है ना, ग्राफ को इग्नोर कर देना, ग्राफ नहीं देखना कभी भी। ओके, ये तो अपन नीचे डायरेक्ट जाएंगे फाइनेंशियल्स में। फाइनेंशियल्स में इधर आ गए इनकम। इनकम ये एक डिफरेंट तरीका है, ये तो आपको सब बोलते हैं, मगर थोड़ा ये आपको बेस्ट वे में समझाने के वास्ते बोल रहा हूँ। कंपनी की रिवेन्यू देखो आप, हर साल कंपनी की रिवेन्यू बढ़ रही, मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी स्टेबल है, कंपनी के अंदर कोई लॉस नहीं है, कुछ भी नहीं है, कंपनी स्टेबल। ये बाकी के रेशियो से आप इसको पढ़ सकते हैं, सो और ये कंपनी का पे आउट रेशियो है। ओके, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये भी आप देखते रहो कंपनी के ऊपर। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करें बैलेंस शीट। यहाँ पे बैलेंस शीट हो गया। बैलेंस शीट एसेट्स, आपको एसेट बोले तो मालूम ही रहता। एसेट मतलब आप जो अपना अमाउंट रहता, कैश आपका जो रहता, आप कमाई सो कमाई जो रहती, उसको एक ऐसे फॉर्म में इन्वेस्ट करके रखते हैं जिससे उसकी वैल्यू नहीं गिरती, उसको बोलते हैं एसेट्स। जैसे आप कंपनी के पास करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स भी है, तो अपन पहले टोटल एसेट्स देख लेंगे, ये सब छोड़ दो, करंट नॉन करंट और लाइट मारो पूरे। ये देख कितने, 3,20,000 करोड़ के कंपनी के पास 2020 में थे। फिर 3,41,000 चिल्लर के क्रोर्स के, वो भी क्रोर्स में है, सब सारे वैल्यूज क्रोर्स में रहते। कंपनी के पास इतने एसेट्स है। अगर कंपनी लॉस में है समझो, मैं आपको बताता हूँ। ओके, अगर कंपनी लॉस में है तो कंपनी क्या करती है, एसेट्स जो है ना, एसेट्स बेच देती। एसेट बेच देके क्या करती, जो लॉस है या किसी को देना है, लोन लॉस जो भी है, इन लोगों को दे दे के, या एसेट्स के फॉर्म को बेच दे के, पैसे जो आते उसको दे दे के, अपने आंख पे जो भी है सब क्लियर कर देती है कंपनी। एसेट्स का मतलब हो गया। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज है तो सेम वैल्यू के रहना, या फिर कंपनी ग्रोथ हुई तो थोड़ा उसका 10% बढ़े तो भी कुछ भी नहीं, बट ज़्यादा बढ़ गई लाइबिलिटीज तो थोड़ा कंपनी ज़्यादा शौकीन है समझो, बहुत खर्चे करने वाली कंपनी है समझो। ओके, लाइबिलिटीज। अब
बराबर उतना ही चेंज, मतलब ज़्यादा बढ़ रहे नहीं, ज़्यादा कम हो रहे नहीं। देखो अरे ओके, देखो टोटल इक्विटी, इक्विटी भी आप देखो, कंपनी थोड़ा गिर रही, चढ़ा हुआ रही, जैसे वो होते रहता, लाइट मसला नहीं ना हो। नेक्स्ट ये वैल्यूएशन, ये जो भी है, ये कंपैरिजन है टाटा मोटर्स, मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा। आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स इज ऑलवेज ऑन टॉप। ओके नेक्स्ट अपन, ये चलो कैश फ्लो, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे जब भी आप कैश फ्लो देख रहे हैं ना, नेट चेंज इन कैश कम 2020 में -3,000 करोड़, 2021 में कंपनी का रिवेन्यू अच्छा था तो +13 करोड़, 3,000 करोड़, 2022 में और बेहतरीन था 6,500 करोड़, फिर 2023 में 6,500, घाटा माइनस, माइनस में है देखो, यहाँ प्लस में है। तो थोड़ा आपको इसमें भी ध्यान रखना, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ये भी देखो जो कंपनी वर्किंग कैपिटल लगा रही, ये प्लस माइनस माइनस माइनस, ये फ्री कैश फ्लो। ये कैश फ्लो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अगर माइनस में रहे तो थोड़ा रिस्की नहीं, वैसे भी टाटा बेस्ट कंपनी है, मगर रिस्की नहीं, मगर ओके होते रहता कंपनी में, बढ़ाव चढ़ाव तो हर कंपनी में आते। तो ये देखो -3,000 करोड़, माइनस 9,000 करोड़ लगा लो, या 800 करोड़, फिर एकदम 16,000 करोड़ कंपनी का कैश फ्लो। फिर नीचे आ गए तो आप लोगों का और एक दिखाता हूँ भाई, ये टोटल प्रमोटर्स होल्डिंग, जो कंपनी के प्रमोटर्स रहते हैं उनकी की 46% होल्डिंग उनकी की है। म्यूचुअल फंड्स आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था ना मैं, म्यूचुअल फंड से कैसा इनडायरेक्टली इन्वेस्ट होता है। ये अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी 18% होल्ड करते, 18.4% फॉरेन इन्वेस्टर्स जो रहते हैं ना, इंस्टीट्यूशंस, वो भी बड़े बड़े जैसे म्यूचुअल फंड्स या बैंक्स जो भी रहते हैं ना, वो भी इस कंपनी में ये 18.4% होल्ड करते। और रिटेलर्स जैसे आप, ऐसे मेरे ऐसे जो भी रिटेलर्स रहते हैं ना, जो छोटे अमाउंट से आते, लोग 17.7% होल्ड करते। ओके, ये तो अब तो फिल वक्त जितना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में अपन एक 2 से 3 पॉइंट्स रहते वो डिस्कस करेंगे, नहीं तो पूरा एकदम कचरा भर जाता दिमाग में। ये आने के बाद आपको नेक्स्ट थोड़ा सा छोटा वीडियो रहता, ये आप और जो भी कंपनी के बारे में एनालाइज कर रहे उसको नोट डाउन, रिटर्न करना ज़रूरी है, राइट इन बुक। ओके, वो लिखना, उसको अच्छा स्टडी करना, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस, उसका चार्ट भी देखना आपको ज़रूरी है हमेशा। मैं बोला ना इंस्टेंट, अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो अपन ये भी देखेंगे आते सो वीडियो में। तक जो भी सीखे उसको एक बार 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 पढ़ो, नहीं तो रोज़ देखो, कुछ भी जैसे प्रैक्टिस करना। रोज़ आप एक 2 से 3 स्टॉक्स एनालाइज करो परफेक्टली, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाता, ऑटोमेटिक आपको हर रेशियो समझ में आता, हर रेशियो की बात समझ में आ गई। तो गाइस अभी बड़ा वीडियो हो गया, टेक केयर, मिलता हूँ अगले वीडियो में, ऐसी सपोर्ट करो, एंड वी विल सी यू in next video. Till then, take care. Bye.